हेलो दोस्तों, केवी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम काफ़ी दिन बाद वीडियो लेकर के आए हुए हैं। कुछ कारण था इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। और आज हम जो वीडियो लेकर के आए हुए हैं तो वो यूपीपीसीएल टीजी का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी नवंबर मंथ में, उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर के आए हुए हैं। उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो यूपीपीसीएल टीजी2 है उसका जो रिज़ल्ट है कब तक आ सकता है और कट ऑफ क्या रह सकती है। क्योंकि इस समय जो है बच्चों को बहुत भ्रमित किया जा रहा है। मतलब जो है अलग अलग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से मतलब जो है बहुत चढ़ा बढ़ाकर कट ऑफ दिखाई जा रही है, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। और अगर किसी मतलब अभ्यर्थी को कोई कमेंट हो कोई सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स हमारा खुला रहेगा और अपने सुझाव ज़रूर देंगे। तो हम बात करते हैं कि जो अभी यूपीपीसीएल टीजी2 का 891 वैकेंसी पर जो एग्ज़ाम हुआ है 3 नवंबर को हुआ था, फिर 7, 8, 9, 10 और 17, ये जो है 6 दिन में जो है आपका 12 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो संपन्न हो गया। इसके बाद 22 को आंसर की भी आ गई थी, सब लोगों ने मैच कर ली होगी। इसके बाद आंसर की मैच करने के बाद अलग अलग यूट्यूब मतलब जो चैनलों में जो है बहुत कट ऑफ को बैरी करके जो है अलग अलग दिखाया जा रहा है, जिससे काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है कि हमारा होगा कि नहीं होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो उसी के रिलेटेड हम आज बताएँगे आप लोगों को कि जैसा कि आप अगर पहले की बात करें तो पिछली बार जो वैकेंसी थी वो 608 वैकेंसी थी और इस बार जो वैकेंसी है 891 वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि आज इस बार बहुत काफ़ी पिछले से लगभग 280-81 वैकेंसी के आसपास 288 वैकेंसी लगभग 281 वैकेंसी के आसपास ज़्यादा है इस बार। तो अब हम बता दें कि जैसे कि अलग अलग यूट्यूब चैनलों में बताया जा रहा है कि जो पिछली कट ऑफ गई थी तो उसमें जो है जनरल के लिए 149.77 गई थी लगभग, और ओबीसी के लिए जो गई थी वो 137.22 गई थी, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है जो 126.154 गई हुई थी, और इसी तरह से एससी के लिए जो है 119.37 गई थी, और एसटी कैटेगरी के लिए 71.01 समथिंग गई थी, और वहीं पे एक्स सर्विसमैन के लिए 80 गई थी। ये जो है जब की कट ऑफ है जब आपके पास 608 वैकेंसी थी, 608 वैकेंसी थी। और कोरोना काल में बच्चे मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़े हुए थे, काफ़ी मौका भी मिला था पढ़ने के लिए। और लेकिन इस बार जो वैकेंसी है 891 हैं। तो कुछ यूट्यूब चैनल्स में जो है ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, इस बार भी कट ऑफ जो है पहले की कंपेयर में जो है ज़्यादा जाएगी, और चढ़ा बढ़ा के दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा जो कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है और कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, तो हम आप लोगों को बता दें गाइज कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है वो मतलब किसी को नहीं पता रहता है। मतलब एक तरह से देखा जाए कि मतलब यूपीपीसीएल मतलब किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ाएगा, किस शिफ्ट में मतलब नहीं बढ़ाएगा, ये जो है यूपीपीसीएल को ही पता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है जो जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो रह जाते हैं, और जिनके मार्क्स कम होते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। तो मतलब कि नॉर्मलाइजेशन तो होगा, और जो हार्ड शिफ्ट रही है तो जो हार्ड शिफ्ट जिसको यूपीपीसीएल मानेगा उसमें अच्छे खासे नंबर बढ़ेंगे, और जो मॉडरेट रही होगी तो उसमें भी नंबर बढ़ेंगे, और किसी एक शिफ्ट को बेस मानेगा। अब वो यूपीपीसीएल ही बता सकता है कि वो जो है किस शिफ्ट को बेस मानेगा, मतलब जो है, और वो 17 की फर्स्ट शिफ्ट को बेस मानेगा या सेकेंड शिफ्ट को या किसी अदर शिफ्ट को बेस मानने जा रहा है। तो वो बात की बात है, क्योंकि यूपीपीसीएल को ही पता है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है। सब अपने अपने मन की जो है दिखा रहे हैं और बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। तो आप लोग भ्रमित ना हो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो खुद पता चल जाएगा आप। और दूसरी बात, आप लोगों के मतलब जो है जो भी था आपने अच्छा किया। जो बच्चे मतलब एग्ज़ाम में मतलब किए हैं, जो भी किए हैं मतलब अच्छा किए हैं, क्योंकि जो है हम लोग जब बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो अपना अच्छा से अच्छा ही करने का प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा करें। और तो अब जो अगली वैकेंसी आ रही है तो आप लोग जो है जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं तो वो अभी आप आशा रखें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मतलब में अच्छा खासा नंबर बढ़ता है। तो हो सकता है कि 100 मतलब 100 नंबर वाला बच्चा जो है का सिलेक्शन हो जाए और 130 वाले का सिलेक्शन ना हो। ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि 120 वाले का नहीं हुआ है और 115 वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें जो है किसकी किस्मत कब पलट जाए
कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जो यूट्यूब में दिखाया जा रहा है कि इतने मार्क्स इस शिफ्ट में बढ़ेंगे, तो ये किसी को नहीं मालूम है, सब फर्जी दिखाया जा रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो। हाँ, लेकिन मार्क्स बढ़ेंगे, कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा आपका जो है, और साथ ही साथ टेक्निकल में जिसमें मेरिट बननी है 200 में से, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन किस शिफ्ट में कितने नंबर मतलब बढ़ेंगे ये किसी को नहीं मालूम है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फाइनल जो नॉर्मलाइजेशन जो मतलब फाइनल कट ऑफ जाएगी सिलेक्शन के लिए, वो कितनी जाएगी ये भी किसी को नहीं मालूम है। सब अपना अपना मतलब जो विचार बता रहे हैं, 10 मतलब जो है 10 नंबर का रेंज लेकर के बता रहे हैं कट ऑफ की, इतनी कट ऑफ जाएगी। जैसे ओबीसी की कई मतलब जो है चैनल में दिखाया जा रहा है कि 135 से 145 के बीच जाएगी, और इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो ये 10 नंबर का जो गैप है बहुत बड़ा गैप होता है, इसलिए मतलब किसी को कोई मतलब श्योर कन्फर्म नहीं है कि मतलब क्या कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग परेशान ना हो। हाँ, लेकिन एक बात श्योर है, ये बात श्योर है कि जो कट ऑफ पिछली बार 608 वैकेंसी पे गई थी, तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि उससे चाहे भले ही पॉइंट में कम जाए, या मतलब 1-2 नंबर कम जाए, या मतलब उससे चाहे पॉइंट में ही कम जाए, लेकिन अवश्य कम जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती है, क्योंकि इस बार सीटें भी ज़्यादा हैं। और रही बात जो पेपर का जो मतलब जो लेवल था, तो पिछली बार से मतलब जो है उतना इजी भी नहीं था, क्योंकि जो बच्चा एग्ज़ाम देता है उसी को पता चलता है कि मतलब एग्ज़ाम कैसा था। और जब मतलब जो है 250 क्वेश्चन 3 घंटे में करने होते हैं, तो बच्चे की स्पीड नहीं होती है। और ख़ासकर जब कंप्यूटर का जो सेक्शन करता है, तो उसमें अंडर प्रेशर भी बच्चा होता है, क्योंकि उसको उसमें पासिंग मार्क 20 नंबर लाना होता है। अगर उसमें पासिंग मार्क नहीं लाता है तो बाकी उसकी मेहनत बेकार हो जाती है, तो वहीं पर बच्चा काफ़ी प्रेशर में हो जाता है। तो 180 मिनट में 250 क्वेश्चन करना कोई आसान नहीं है, और ख़ासकर ITI के बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी स्पीड किसी किसी बच्चे की स्पीड होती है, और ज़्यादातर बच्चों की स्पीड इतनी नहीं होती है कि वो 250 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ, और या मतलब जो अच्छे से मतलब जो है पूरा पेपर को सॉल्व कर पाएँ। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेपर को मतलब पूरा देख ही नहीं पाते हैं, और टाइम ओवर हो जाता है। तो इसलिए कट ऑफ जो है इतनी नहीं जाएगी, भले ही चाहे पॉइंट में कम जाए। पिछली बार की कम वैकेंसी में जो 608 वैकेंसी थी, उससे चाहे पॉइंट में ही कम जाए, लेकिन कम जाएगी। उससे ज़्यादा मतलब जो इस बार फाइनल कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की, चाहे OBC, UR, EWS, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैटेगरी के ले लीजिए आप, कट ऑफ कम ही जाएगी। अब मेरे हिसाब से लग रहा है कि 1-2 नंबर कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो आप लोग परेशान ना हो। और इसके अलावा अब आगे बात कर लेंगे कि जो अभी UPPCL की न्यू वैकेंसी आने वाली है, जिसके पास पॉलीटेक्निक है, पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल से पॉलीटेक्निक है, तो वो लोग वैकेंसी 226 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं जनवरी मंथ में, जनवरी के लास्ट में जब भी आएँ। और इसके अलावा TG2 की नई वैकेंसी भी आएगी, लेकिन आएगी लेकिन, और फॉर्म भी भरा जाएगा इसके बाद। लेकिन एग्ज़ाम जो है लोकसभा चुनाव के बाद ही मतलब आयोजित किए जाएंगे। और ये मतलब जो है न्यूज़ मिली हुई है, तो वही हम बता रहे हैं कि TG2 की न्यू वैकेंसी और साथ ही साथ JEE की वैकेंसी आना है। TG2 की वैकेंसी 700 कुछ समथिंग आनी है लगभग, और जो आपकी JEE की वैकेंसी है वो 226 के आसपास वैकेंसी आनी है, न्यू वैकेंसी। तो जो जनवरी मंथ में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बता दें तो जो ये DB के लिए जो रिजल्ट है UPPCL TG2 891 वैकेंसी के लिए, तो ये जो है दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। और क्योंकि जो हम लोग अभी जो बच्चों ने जो अभी ऑब्जेक्शन किया था 22 से 25 तक जो है नवंबर में ऑब्जेक्शन जो डाला गया था, उसी पे कार्य चल रहा है। तो आप लोग धैर्य रखें, और अपनी पढ़ाई को जो बच्चे मतलब जो है अब मतलब पढ़ाई से हट गए हैं, तो अपना जो है स्टडी फिर से शुरू कर दें और कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि और भी अदर जगह पे वैकेंसी आ रही हैं, टेक्निकल वैकेंसी आ रही हैं। बार का भी एग्ज़ाम हाल ही में हुआ है। इसके अलावा भी इंडियन नेवी की वैकेंसी भी आई हुई है, ट्रेड्समैन की वहाँ भी ITI मांगा हुआ है। तो आप लोग जो है तैयारी करते रहें, कंटिन्यू तैयारी को मतलब रोके नहीं। अगर तैयारी रोक देंगे तो आप लोग का जो तैयार है वो भी भूल जाएगा। इसलिए आप लोग फिर से तैयारी में लग जाएं, धीरे धीरे कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप छोड़ देंगे तो फिर आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। यही हम आज आपको अपडेट देना चाहते थे कि सभी अभ्यर्थी परेशान ना हो। ये जो यूट्यूब चैनलों में दिखाया जा रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, और इस शिफ्ट में इतने मार्क्स बढ़ेंगे और इस शिफ्ट में इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो ये सब फर्जी दिखाया जा रहा है, मतलब जो है अनुमान बताया जा रहा है। तो किसी के पास कोई डाटा नहीं है। मतलब मेरा मानना है कि हो सकता है जैसे किसी बच्चे के हम आपको एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि 95 नंबर है, OBC में है, और उसकी शिफ्ट काफ़ी हार्ड रही है। ये UPPCL ही बताएगा, हम नहीं बता सकते कि कितनी हार्ड है। वो UPPCL ही अपना जो है डाटा एनालिसिस करके पता करेगा
रहेगा कि कौन सी मतलब शिफ्ट कितनी हार्ड रही है। तो ये 95 वाले के नंबर बढ़ करके अच्छे खासे नंबर बढ़ जाएँ, उसका सिलेक्शन हो जाए। और वहीं पर सॉरी गाइस, और 120 नंबर जो ओबीसी से ही है, वो 120 नंबर पाने के बावजूद भी उस बच्चे के नंबर मतलब नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा ना बढ़ें, अदर शिफ्ट का बच्चा है ये, तो उसके जो है सिलेक्शन रुक जाए। ऐसा कई बार मतलब जो है ऐसा भी हो मतलब देखा गया है पिछली वैकेंसी में, और अदर जेई की वैकेंसी में भी देखा गया है, और इसी तरह से यूपीपीसीएल की तमाम जो वैकेंसी निकलती रहती है उनमें भी नॉर्मलाइजेशन का फंडा देखा गया है। तो आज तक जो है यूपीपीसीएल का जो नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है किसी को नहीं समझ में आया है कि वो कैसे मतलब जो नॉर्मलाइजेशन करता है। तो इसलिए आप लोग धैर्य रखें, सब लोग आशा रखें। कंप्यूटर में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसके 10 नंबर हैं उसके भी बढ़ेंगे, और जिसके 12 नंबर है उसके भी बढ़ेंगे, 9 नंबर भी बढ़ करके 21 हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोग आशा ज़रूर रखें। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी और ये जो वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और इसके अलावा हमारे चैनल को जो भाई बहन पहली बार विजिट करें तो वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह से हम आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।